चैट जीपीटी के सीईओ सैम एल्टमैन चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी हाल ही में चैट जीपीटी ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन भारत आए थे और भारत में वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे और यहाँ पर कई सारी उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या भारत भी चैटबॉट अपना बना सकता है, तो उन्होंने बहुत ही अहंकार के साथ ये बात बोली कि आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हो, परंतु ये आपके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि ट्राई करना भी आप लोगों के लिए होपलेस है। और वहां मौजूद जो इंडियंस थे उन्होंने इस बात को दिल पर ले लिया, क्योंकि जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनसे एक मोटिवेशनल आंसर एक्सपेक्टेड होता है, जो सैम एल्टमैन ने नहीं दिया, बल्कि बहुत अहंकार के साथ ये बात बोली। चैट जीपीटी बनाना ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं है। कई सारे देश ऑलरेडी से बना चुके हैं। रशिया का अपना गीगाबॉट है और चाइना ने भी अपना अर्नीबॉट बना रखा है और कई देश ऑलरेडी इसे बनाने में लगे हुए हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या भारत को इस प्रकार का चैटबॉट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अभी अगर हम लोग चाइना के चैटबॉट को यूज करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अक्साई चीन किसका एरिया है, तो वो चाइना के नैरेटिव के हिसाब से उसको चाइना का हिस्सा ही बताएगा। तो भारत को अगर अपने हिसाब से नैरेटिव बनाना है तो भारत को अपना चैटबॉट बनाना पड़ेगा। अमेरिका भी चैट जीपीटी को इसी प्रकार नैरेटिव सेट करने में यूज करेगा। इसलिए भारत को जरूरत है कि भारत भी अपना चैटबॉट बनाए। गुड न्यूज ये है, हमारे टेक महिंद्रा के सीईओ ने ट्वीट करके बात बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड, और बाकायदा उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है। तो मिस्टर सैम एल्टमैन घर जाइए और अपने किसी बुजुर्ग से जाके ये पूछिए कि 1965 की वॉर के समय जब अमेरिका का गेहूं भारत आता था और जब इंडिया और पाकिस्तान का आपस में युद्ध चल रहा था, तब आपके राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का फेवर करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री को ये धमकी दी थी कि आप तुरंत युद्ध को रोकिए, नहीं तो हम आपका गेहूं बंद कर देंगे। और उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, चैलेंज एक्सेप्टेड। और मत भूलिए वो लड़ाई भी हम जीते थे और उसके बाद वही आज का दिन है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का। और जब पिछले साल जब भारत ने गेहूं का निर्यात रोका था तो आपका अमेरिका गिड़गिड़ाने लग गया था कि गेहूं का निर्यात मत रोको, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो तब भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और आज भी हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। सैम एल्टमैन मत भूलिए, आज आप जो अपनी टेक्नोलॉजी पे घमंड कर रहे हैं, तो 1965 की वॉर के समय उस समय के जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के जो टैंक थे वो पैटर्न टैंक थे और वो आपने पाकिस्तान को दिए थे हिंदुस्तान को हराने के लिए। और पाकिस्तान उन्हीं टैंकों के सहारे जब हिंदुस्तान पर अटैक करने आया था, तब हमारे भारतीय सैनिकों ने ये नहीं सोचा था, उन्होंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। और याद कीजिए, असल उत्तर की लड़ाई आपके टैंकों की कब्र बना दी और हमारे यहाँ पे पैटर्न टैंक नाम का नगर बना दिया। 100 से ज्यादा टैंक असल उत्तर की लड़ाई में खत्म हो गए थे। क्या हुआ उस टेक्नोलॉजी का? हिम्मत और हौसलों के आगे टेक्नोलॉजी धरी रह जाएगी। मिस्टर सैम एल्टमैन मत भूलिए कि जब भारत परमाणु बम बनाने वाला था तब अमेरिका ने कितने रोड़े अटकाए थे। तब भी हमारी प्रधानमंत्री ने बोला था चैलेंज एक्सेप्टेड, और तब भी जाकर हमने परमाणु बम बनाया। याद कीजिए, सेकंड टाइम भी जब हम परमाणु बम का परीक्षण करने वाले थे तब भी आप लोगों ने बहुत रोड़े अटकाए थे। तब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा था चैलेंज एक्सेप्टेड। आपने पूरे सैटेलाइट भारत के ऊपर लगा दिए थे कि कहीं भारत इस जीत का परीक्षण नहीं कर ले, परंतु फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने किया था और आपको हवा भी नहीं लगी। आपकी जो टेक्नोलॉजी जो जमीन पर पड़ी सुई का भी हिसाब रखती है, वो दरी की दरी रह गई और हमारे वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण किए थे। मिस्टर सैम एल्टमैन मत भूलिए, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्रायोजेनिक इंजन यूज करना चाह रहे थे तो उस समय आपने रशिया को भी इस बात के लिए रोक दिया था कि वो हमें ये इंजन नहीं दे। तब भी हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था चैलेंज एक्सेप्टेड। और वह दिन है और आज का दिन है। आज अमेरिका के सैटेलाइट को भारत भेज रहा है और आज अमेरिका ने खुद चलाकर हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए इसरो को इनवाइट किया है कि आओ और अर्थमिस अकॉर्ड के लिए तैयार होइए और हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। सैम एल्टमैन मत भूलिए, अमेरिका के बेस्ट लड़ाकू विमानों में से एक जो F-16 है वो पाकिस्तान के पास थे और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वो भारत पर हमला करने के लिए आए थे और उस समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन के पास MiG-21 थे और उनका उससे कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी हमारे बहादुर अभिनंदन ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड और उन्होंने MiG-21 जैसे विमान से आपके F-16 को उड़ा दिया। तो हिम्मत और हौसलों के आगे कुछ भी नहीं होता। मिस्टर सैम एल्टमैन आगे से सोच समझकर बोलना। फिलहाल के लिए चैलेंज एक्सेप्टेड।